गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम में जो फ्रैक्शन चल रहा है और उसमें हम लोग सीरीज के बारे में सीख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कर लिए थे। तो अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे। क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, यदि a इक्वल टू 1/1 इंटू 2 प्लस 1/1 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/7 इंटू 10। और ये क्या है, अप टू 20 टर्म्स, 20 पदों तक है। तो इन्होंने कहा है ए का मान बताइए, ए की जो है वैल्यू बताइए। तो देखिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन जो है, पहली बात तो क्या है कि जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है, पहली बात तो ये है कि जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है, आपको जो है क्वेश्चन देखते ही टाइम चालू नहीं हो जाना है। आपको जो है क्वेश्चन जो है देखते ही टाइम शुरू नहीं हो जाना है, पहले उसे समझना है। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये 1 इंटू 2 है, समझ रहे हैं। फिर यहाँ पर 1 इंटू 4 है, फिर यहाँ पर 2 इंटू 3 है, फिर यहाँ पर 4 इंटू 7 है, फिर यहाँ पर 3 इंटू 4 है, फिर आगे 7 इंटू 10 है और ये 20 पदों तक है। तो हमने आपको बताया था कि सीरीज के क्वेश्चन कैसे होते हैं। वो इस तरीके से होते हैं कि जिस मल्टीप्लिकेशन का साइन जब लगा हो तो क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं कि जिस पे पहला पद खत्म होता है उस पे ही उसके अगला वाला शुरू होता है उसी से, और जिस पे अगला वाला लास्ट, अगले वाले का जो लास्ट होता है उससे अगले वाला शुरू होता है। देखिए डियर फ्रेंड्स कैसे, अब जैसे इसके साथ 1/1 इंटू 2 प्लस इसके साथ देखो कौन आएगा, ये आएगा कि नहीं। ये दिख रहा, ऐसा ये सेटअप अगर हम कर दें तो ये अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं, वैसे भी मतलब सवाल को वेरीफाई, सवाल को संतुष्ट यही करेगा, ऐसे ही सवाल लगेगा इसका। अच्छा लगने से या बुरा लगने से नहीं है। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, फिर इसके बाद क्या है, ये दिख रहा है कि नहीं, ऐसे ये तो अब देखिए डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कितने टर्म हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 में जो है 3 टर्म हमें 1 2 3 इस तरीके के मिल गए, और बाकी के 3 टर्म जो हैं वो इस तरीके के होंगे। ठीक है, तो यानी कि ये 2 भागों में बढ़ जाएंगे कि इस तरीके के जो है 10 टर्म हो जाएंगे और अगले तरीके के जो हैं 10 टर्म हो जाएंगे, 20 टर्म में। समझ रहे हैं इस बात को। तो अप टू 10 टर्म, ठीक है। ये फिर क्या है, ये इसको क्या है, ब्रैकेट में आप बंद कर लीजिए। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, ये यहाँ देखिए डियर फ्रेंड्स, ये ऐसा है और फिर इसके बाद ये दिख रहा है इसके साथ का। तो 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 और फिर ये प्लस 1/7 इंटू 10। तो 3 ये दिख रहा है और 3 ये दिख रहे हैं 6 में। तो यानी 20 में क्या है, जब 6 में हमें 3 इस टाइप के दिख रहे हैं और
3 इस टाइप के दिख रहे हैं, तो इसका मतलब 20 में जो है 10 इस टाइप के होंगे और 10 जो है इस तरीके के होंगे। ठीक है, 10 पदों तक ये चलेगी और 10 पदों तक ये चलेगी। ठीक है, अप टू 10 टर्म। ये आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या है, इस चीज़ को बिल्कुल आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, ये हमने केवल आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, कि इसमें 10 पदों तक ऊपर वाली सीरीज चलेगी और 10 पदों तक ये उसके अगले वाली सीरीज चलेगी। ठीक है, तो अब प्यारे दोस्तों देखिए, इसका योगफल हम कैसे निकालेंगे इस वाले का। तो इस वाले का डियर फ्रेंड्स, पहली बात 10वां पद कैसे निकालोगे। 10 पद तक है ना, तो 10वां पद कैसे निकालोगे इसका 10वां पद देखिए कैसे निकालोगे। पहले पे 1/1 आ रहा है। ठीक है, दूसरे पद पे क्या 2 आ रहा है, तीसरे पे 3 आ रहा है। ठीक है, अब ये क्या 10वां पद होगा तो उस पर क्या आएगा, यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 11 आएगा। होगा कि नहीं, हाँ या ना। हमने इतना आपको सीरीज के बारे में पढ़ाया है तो कुछ तो अंदाजा पड़ने लगा होगा ना। ये देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 10वें पर 10 होगा कि नहीं, और फिर 1 का अंतर है तो 10 × 11 ये चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे कैसे करोगे, 10वां पद कौन सा होगा, 10th टर्म। तो प्यारे दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आप देखिए क्या करोगे कि ये और ये देखिए, अगर हम इसको आगे बढ़ाते जाएं तो 9 आएगा यहाँ पर कि नहीं, इस तरीके से। तो 1 4 7, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है, जो आपका 10वां पद है वो कैसे निकालोगे। तो T10 इक्वल टू क्या है, प्रथम पद प्लस n-1। ठीक है, n क्या होगा 1 4 7, इनके बीच का सर्वांतर। ठीक है, ये और ये 3 है कि नहीं, 3 नहीं सॉरी, n मतलब कितना है, n मतलब पदों की संख्या कितनी जा रही है, 10 जा रही है। और d 10 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए फिर से लिख लेते हैं। चलो, हमने आपको बताया था कि nth टर्म जो है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। a प्लस n-1 इंटू डी से फाइंड आउट करते हैं कि नहीं करते हैं, इतना n टर्म। अब देखिए, इसमें अगर कह दिया जाए आपसे कि 10वां पद फाइंड आउट कीजिए, 10वां पद। ठीक है, तो T10 इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म यानी 1, n कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 10 है, 10 में से 1 जाएगा तो 9, और सार्वांतर कितना है 3 का, इस और इसके बीच में 3 का, इस और इसके बीच में 3 का, तो 9 तिया 27, यानी कि 10वां पद जो है इसका 28 होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से। ये आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो प्यारे दोस्तों, 10वां पद कैसे लिखोगे, यहाँ से 28 आ रहा है और ये डियर फ्रेंड्स कितना अंतर है 3 का, तो 31। ये चीज़ आई होप कि इतनी बात मेरे प्यारे दोस्तों को क्लियर हो गई कि नहीं। तो अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक का योगफल और यहाँ से यहाँ तक का योगफल आप आपस में जोड़ दीजिए तो हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कितने टर्म हैं, 10 टर्म यहाँ है, तो ऊपर तो 10 हो जाएगा, और पहले का पहला फैक्टर 1, लास्ट का लास्ट फैक्टर इंटू 11। ठीक है, ये इसका निकल आया योगफल। इसको कैसे करोगे, इसको भी उसी तरीके से करोगे। ये कितने हो जाएंगे, 10 टर्म ये है, और पहले का पहला फैक्टर 1 और अंतिम फैक्टर 31। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 तिया 33 और 1 34, ये 310 प्लस 110 यानी कि 420।
यही आपका आंसर होगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब प्यारे दोस्तों जो है अलग टाइप के सवाल आना शुरू हो रहे हैं आपके सामने। तो अब जो है अलग टाइप के लिए जो है आप बिल्कुल तैयार रहिए। तो देखिए इसमें क्या है, 3/1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 7/3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 9/4 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर प्लस 11/5 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 13/6 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर प्लस 15/7 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर प्लस 17/8 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर प्लस 19 कितना हो जाएगा 9 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, ठीक है। इसका मान बताना है, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, अब ये क्या है कि इसमें जो है आपका वो वाला अप्रोच काम नहीं करेगा जो हमने आपको बताते थे। वो जब काम करता था जब यहाँ पर 1 1 1 1 होते थे, ठीक है। अब वो अप्रोच क्यों काम नहीं करेगा, देखिए सब टर्म्स हम इसलिए लिखते हैं कि आपको समझने में और मुझे समझाने में कोई प्रॉब्लम महसूस ना हो। कहिए क्यों, देखिए हम चाहते तो यहाँ इतना लिख देते और डॉट 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 करके हाँ ये 2 टर्म लिख देते, लेकिन क्या है कि उससे क्या है आप लोगों के मन में थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकता था, इसलिए हम जो है पूरा लिखते हैं। तो देखिए प्यारे दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम हर बात को क्लियर करते हैं पहले, कोई डाउट ना रहे, फिर उसके बाद जो है सवाल बताते हैं। ये देखिए जैसे ये 3 है, अब देखिए 1 इंटू 4 प्लस 5 है, 5/4 इंटू 9, देखिए 2 का स्क्वायर 4 और ये प्लस 7/9 16, ठीक है। अब हम डॉट 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 लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इन 2 टर्म्स को हम ले लेते हैं, 17/64 इंटू 81 प्लस 19/81 इंटू 100। ये अब देखिए डियर फ्रेंड्स क्या है इसमें, ये ऐसा क्यों हम नहीं कर सकते कि इन सबको हम क्या है जोड़ देते, तो देखिए इन सबको ऐड कर देते तो मतलब आंसर आ जाता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कि इन दोनों के बीच में देखिए जो कॉमन डिफरेंस है वो जो डिफरेंस है वो सेम नहीं होगा। देखिए 4 और 1 के बीच का डिफरेंस 3, 4 और 9 के बीच का डिफरेंस 5, 9 और 16 का बीच का डिफरेंस 7, यहाँ देखिए 64 और 81 के बीच का डिफरेंस 17 और इसके बीच का 19, समझ रहे हैं। तो डियर फ्रेंड जब डिफरेंस ही सेम नहीं है तो हमारी वो थ्योरी लागू नहीं होगी। तो इसके लिए डियर फ्रेंड्स हम इसमें बेसिक मेथड पर जाएंगे, और बेसिक मेथड के लिए ऐसा नहीं है कि आपको लगातार ऐसे इसको घिसते रहना है। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/4 को
इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। देखिए 4 एकम 4 में से 1 गया 3/4 हो जाएगा, 1 के रूप में हम लिखेंगे, ठीक है। प्लस 5/4 इंटू 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1/4 माइनस 1/9 प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं 1/9 माइनस 1/16 लिख सकते हैं कि नहीं। ब्रैकेट में इसको चाहो तो बंद कर दो, ठीक है। देखिए वेरिफिकेशन करना चाहो तो आप रफ कॉपी पर कर लीजिएगा। देखो 1 में से 1/4 जाएगा, 3/4 बचेगा, यहाँ 9 एकम 9 में से 4 जाएगा, और ये एलसीएम 4 इंटू 9 तो 5/4 इंटू 9 हो जाएगा। ऐसे ही 16 एकम 16, 16 में से 9 जाएगा 7, और एलसीएम 16 इंटू 9, तो चीज़ वहीं आ रही है कि नहीं। इसी तरीके से डियर फ्रेंड्स आप क्या है, ये हम इस वाले टर्म को लिख ले रहे हैं, ठीक है, 1/81, ठीक है, ये वाला टर्म माइनस 1/100 ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये प्लस का यहाँ पर। अब देखिए होगा क्या, इससे ये कटा, इससे ये कटा, ऐसे ही इसके बाद प्लस का 1/16 आएगा, ऐसे ही कटते चले आएंगे, ऐसे ही चलते चलते माइनस का 1/81 आएगा, उससे ये कट जाएगा कि नहीं। इतनी बात क्लियर। तो लास्ट में क्या बचा 1 माइनस 1/100। तो एक में से हमने आपको घटाने का रूल बताया था कि हर में से अंश को घटा देते हैं, तो आंसर क्या हो गया प्यारो दोस्तों 99/100। यही जो है आपका आंसर होगा। कोई प्रॉब्लम बोलिए मनी मन में, वहीं से नहीं होगी कोई प्रॉब्लम, और अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके आप बताइए। लेकिन जहाँ तक मैंने आपको इतने अच्छे से ये बताया है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस 7/3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर प्लस 9/4 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 39/19 का स्क्वायर इंटू 20 का स्क्वायर। ये बड़े ही अच्छे से सवालों को प्यार से समझना है डियर फ्रेंड्स, नफरत से नहीं, प्यार से समझना है। क्योंकि जिस विषय वस्तु से, जिस कंटेंट से आप प्रेम करेंगे, जिस चीज़ से आप प्रेम कर रहेंगे, वो स्वतः जो है आपको प्रेम करेगी। अगर आप इसको प्यार से समझेंगे तो ये भी जो है आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो देखिए प्यारे दोस्तों ये क्या हो जाएगा 5 इधर देखिए 4 इंटू 9 प्लस 7 ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 60 प्लस 9/16 इंटू 25 अप टू 39/19 का स्क्वायर होता है 361 इंटू 20 का 400। बिल्कुल बना बनाया क्वेश्चन है आपके सामने, आपको इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, समझ रहे हैं। ये ज़्यादा टेंशन इसमें नहीं लेना है। आपको क्या करना है सीधे सीधे आप देखिए इसको कैसे लिख सकते हो आप 5/4 इंटू 9 को ऐसे लिख सकते हो 1/4 माइनस 1/9, ठीक है। अब ये क्यों है तो ये हम नहीं बताएंगे, समझ रहे हैं। आप ना दिमाग लगाइए और खुद समझिए, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया। इसको तोड़ा ये बना है ऐसे, इसको तोड़ेंगे तो ये कैसे बनेगा 1/9 माइनस 1/16। सेकेंड टर्म को तोड़ा
इस तरीके से बना। थर्ड टर्म को हमें तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट वाला टर्म कैसे टूटेगा, 1/361 माइनस 1/400। यहाँ पर प्लस का चिन्ह ऐसे लगा दो, ठीक है। इस तरीके से ये बनेगा कि नहीं बनेगा जी। अब देखिए बीच के टर्म ऐसे अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस में ऐसे कटते चले जाएंगे ये बस। तो क्या आ जाएगा, 1/4 माइनस 1/400। समझ रहे हैं। अब देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, 400 होगा कि नहीं होगा। तो इसे 100 से यहाँ गुणा है, 100 से यहाँ गुणा, ठीक है। 400 बनाने के लिए 100 हर समान हो गया, 100 में से एक गया तो बचा 99, तो 99/400 ये है। बल्कि अभी क्या है, जब आप नोट्स बनाएं तो पूरा आप लिखिएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस कैसे करने हैं, आपको प्रैक्टिस ऐसे करना है इसकी कि देखिए आपको क्या है, ये तो आपको पूरा जो है स्क्रीन पर लिखा मिलेगा जब आप एग्ज़ाम देंगे। ये अभी जब आप घर पे प्रैक्टिस किया करें तो क्या ये तो आपको लिखा मिलेगा, आप जो है इसको यहाँ से तोड़कर लिखा कीजिए, ठीक है ये। और बल्कि यहाँ इसको भी दिमाग में अगर कर सकें तो आप ये दो स्टेप करिए, आपका आंसर आ जाएगा, 2 स्टेप में ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 3/4 प्लस 5/6 प्लस 7/144 और ये चलता जा रहा है 17/5184 प्लस 19/8100 ये। तो अब प्यारे दोस्तों इसको कैसे करना है, तो इसको ऐसे करना है। देखिए ये आप पहले ये देखिए कि ये किस सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है। जैसे अभी तो क्या है, आपको पता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पैटर्न में चल रहे हैं, जब एग्जाम में आए तो आपको एक नज़र डालना पड़ेगी। अब जैसे एक तरीके से ये भी टूट रहा है 2x2, ठीक है, ये 2x3 है, लेकिन 2x2 में टूट रहा है, ये 1x2 में तो टूट नहीं रहा है, समझ रहे हैं। फिर ये कैसे टूटेगा, ये अलग तरीके से टूट रहा है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना पड़ेंगी। तो आपको फिर कैसे और मेथड कैसे लगाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, 3/4 कैसे आएगा, ये 1 माइनस 1/4 ये हो जाएगा, 3/4 ऐसे आएगा। अब देखिए ये तो आ गया, ये देखिए ये इस तरीके से टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ये इस तरीके से 5/6 5/36 है, ये 5/36 है, तो ये 4×9 फिर से देखते हैं। क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144 अप टू प्लस 17/5184 प्लस 19/8100 ये समझ रहे हैं। अभी जैसे क्या है, अभी तो हम आपको बता रहे हैं और आपके सामने क्वेश्चन है, तो आपके तुरंत दिमाग में आया कि सर इसको 1 माइनस करके लिख सकते हैं, ठीक है, सही बात है। 1 माइनस में तोड़ के लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 1 1 1 नहीं है, तो हमें बेसिक मेथड ऑटोमेटिक अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है।
लेकिन एग्ज़ाम में क्या है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है मिसलेनियस में, जब होता है एग्ज़ाम में तो बच्चे वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। तो उसके लिए डियर फ्रेंड्स आपको क्या क्या कर लेना तुरंत, अगर वहाँ पर दिमाग में कन्फ्यूज़न आ रहा है तो पहले इसको क्या है तोड़ो, तो 2 इंटू 2 इसके फैक्टर करो तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 9, इस तरीके से होगा कि नहीं। फिर इसका 9 इंटू 16, ये चीज़ हो रही है कि नहीं, ये हो रहा है। यहाँ डियर फ्रेंड इसके करेंगे तो कितना हो जाएगा 81 इंटू 100, ये हो जाएगा। अब अगर आप इसको ना तोड़ो, समझ रहे हैं, अगर आप इसको ऐसे लिख लो कि 1, देखिए हम देखिए गलती कहाँ हो सकती है वो भी करके बता रहे हैं कि गलती आप पे कहाँ होगी। 1 इंटू 4, आप ये भी इसमें देख सकते हैं कि आपको लगेगा कि देखिए जहाँ पे ये खत्म हो रहा है वहाँ से अगला वाला शुरू हो रहा है, जहाँ पे अगला वाला खत्म हो रहा है उससे अगला वाला शुरू हो रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे आएंगे तो आप क्या है ऊपर का पता नहीं आपके दिमाग में रहे ना रहे और आप डायरेक्ट सॉल्व कर बैठो, तो ऐसे नहीं है। आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि ये इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हर जगह इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, वहाँ पर क्या है 19 है, तो जो है थ्योरी जो है फेल हो जाएगी। यहाँ गलती कर सकते हैं बच्चे, तो इसमें क्या है आपको 1 वाले तरीके से ही लगाना पड़ेगा, 1 में तोड़ के लगाना पड़ेगा। तो 3/4 को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4 प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 4 इंटू 9, तो 1/4 माइनस 1/9। 5/36 को कैसे लिखा 5/4 इंटू 9, और इसको तोड़ा कैसे 1/4 माइनस 1/9। बस डियर फ्रेंड्स इसको चाहो तो तोड़ दो, इसको भी हम तोड़ दे रहे हैं, ये ऐसे हो जाएगा कि नहीं। तो इसको 1/9 माइनस 1/16 ऐसे, इसको कैसे लिख दोगे इस वाले को 1/81 माइनस 1/100, ठीक है। और यहाँ पर ये प्लस का साइन होगा। बस बीच के टर्म जो है ऐसे 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 करके जो है गोल होते चले जाएंगे और उससे ये भी कट जाएगा। कहीं माइनस का 1/80 बनाएगा, ठीक है, तो वो भी कट जाएगा। अब लास्ट में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/100, 1 माइनस 1/100 तो अपने आप हो जाएगा 99/100, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। आई होप कि अब जो है आपको जो है सीरीज के इस तरीके के सवालों में कोई जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब जो है हम डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। तो नेक्स्ट टाइप पर आने से पहले हम आप सभी लोगों से बस यही कहना चाहेंगे कि जो मेरे प्यारे दोस्त पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें और नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स ज़रूर बनाएं, बिना नोट्स बनाए जो है फिर तो मज़ा नहीं आने वाला पढ़ाई में। जब आप नोट्स बनाएंगे तब आपको जो है पढ़ने बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि नोट्स बना लेने के बाद क्या होगा जब आप कभी भूल भी जाएंगे तुरंत आप रिकॉल करेंगे, एक बार देख लेंगे तो उससे जो है आपके दिमाग में कोई संदेह नहीं रहेगा। अब देखिए डियर फ्रेंड नेक्स्ट टाइप पर आते हैं, वो किस तरीके से है। तो उसका पहले देखिए क्वेश्चन 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 अप टू प्लस 1/n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2।
ये यहाँ से जो है सवालों का जो है स्टाइल अब बदल गया है। यहाँ देखिए डियर फ्रेंड्स, 3-3 टर्म दिख रहे हैं आपको, समझ रहे हैं, 3-3 टर्म दिख रहे हैं, लेकिन आपको 3 टर्म देख के परेशान नहीं होना है। यहाँ पर आपको एक संदेह पैदा हो रहा होगा कि पहले जो है लास्ट टर्म जाके अगले फर्स्ट टर्म बन जाता था, लेकिन इसमें जो है ये नहीं हो रहा है। इसमें जो बीच वाला टर्म जो है अगले फर्स्ट टर्म बन रहा है। देखिए इसका ये मिड टर्म है, ये अगले में जाके फर्स्ट टर्म बन रहा है, फिर ये वाला मिड टर्म है वो अगले में जाके फर्स्ट टर्म बन रहा है, इस तरीके से। तो ये देख के आपको डरना नहीं है। इसके लिए डियर फ्रेंड्स पहले हम इसको बेसिक तरीके से बताएंगे, फिर जो है अप्रोच बताएंगे इसका, बेसिक मेथड, ठीक है, बेसिक। वैसे बेसिक मेथड केवल सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सीखना थोड़ा ज़रूरी होता है, वरना क्या होता है कि बेसिक मेथड पूरी अरिथमेटिक में बहुत कम, इसके अलावा किसी चीज़ में आपको ज़रूरत पड़ेगी। बेसिक मेथड सीरीज में इसलिए हम बताते हैं क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हो सकता है आपको कोई परखने के लिए पूछ दे कि ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, तो आप बता तो सको, और बाकी और टॉपिक होते हैं उनमें क्या बेसिक मेथड बरसों से चले आ रहे होते हैं, तो वो कोई नहीं पूछता है। तो देखिए, तो प्यारे दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे बेसिक मेथड में कि हम इसको ऐसे तोड़ते हैं, जैसे ये है, ये पूरा ये टर्म है, तो इसको क्या करेंगे 1/1 × 2, ठीक है। ये पॉइंट मत समझ लेना, समझ रहे हैं, ये इंटू का निशान होता है, -1/2 × 3 ऐसे करते हैं, समझ रहे हैं। अगर ये इस तरीके का होता, देखिए एक बात और हम आपको बता रहे हैं, अगर ये इस तरीके का होता 1/1 × 2 × 3 × 4 इस तरीके का चल रही होती आगे सीरीज, तो हम प्यारे दोस्तों क्या करते, हम ऐसे करते, फिर 1/1 × 2 × 3 -1/2 × 3 × 4। लेकिन रुकिए, अभी बता रहे हैं, इसमें थोड़ा ऑपरेशन होगा, थोड़ा शुद्धिकरण होगा, अभी हम बता रहे हैं। ये देखिए डियर फ्रेंड्स, पहले तो इस बात को समझ लीजिए कि ऐसा हमने किया है, करते हैं, तो इसमें क्या है, अगर 3 टर्म है तो 2-2 टर्म लेके हम काम चलाते हैं, समझ रहे हैं। 3 टर्म है तो 2-2 टर्म लेके काम चलाते हैं, और 4 टर्म है तो 3-3 टर्म लेके हम काम चलाते हैं। पहले तो ये बात समझिए, इतनी बात क्लियर हो गई। भाई जब 2 टर्म होते थे तो एक टर्म लेकर हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे, अब 3 टर्म है तो 2-2 टर्म लेकर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर बाय द वे अगर क्या है कि अगर 4 टर्म हो जाए तो 3-3 टर्म लेकर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें हमने आपको अभी बताया था कि हम कुछ बताएंगे। देखिए यहाँ एक चीज़ देखिए, इस चीज़ को देखिए, 1/2 -1/6 हो जाएगा कि नहीं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ देखिए 6 बनाने के लिए 6 इसका एलसीएम है, तो ये क्या है 2/6 यानी कि 1/3 आएगा। यहाँ तो 1/6 दिख रहा है, समझ रहे हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ 1/2 लगाना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं इस बात को। ऐसे यहाँ पर जो है 1/2 जो है लगा देंगे ऐसे। भाई अगर विश्वास नहीं होता आपको, अभी हम इसका भी बता रहे हैं क्या इलाज है, हम सबका इलाज बता के चलते हैं। यहाँ देखिए इसको कैसे तोड़ोगे, इसको 1/2 × 3 -1/3 × 4 ऐसे लेके चलते हैं। तो इसमें भी डियर फ्रेंड देखिए क्या होगा, 1/6 -1/12 होगा कि नहीं। इतनी बात आप ध्यान रखिए, कितना होगा 1/6 हाँ ये देखिए डियर फ्रेंड्स, ये देखिए 1/6 -1/12 हुआ कि नहीं, ये होगा। तो क्या हो जाएगा 1/12 दिखेगा, यहाँ पर 1/12 दिखेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए कितना दिख रहा है, 24 दिख रहा है। 2 3 ये कितना दिख रहा है, 2 3 जा 6 × 4 तो 24, इसलिए हमने 1/2 को कॉमन
ले लिया, 1/2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो क्या है ये जो है सेटिस्फाई होते चले जाएंगे सब। बात समझ में आई कि नहीं? और ऐसे ही डियर फ्रेंड जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/n इंटू एन प्लस 1, प्लस का लग के ये, और माइनस 1/n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। आई होप कि इतनी बात जो है आपके क्लियर हो गई होगी, हाँ या ना? पहली बात तो ये आपका जवाब होना चाहिए हाँ। ये इतनी बात जो है आपको क्लियर तो हो ही गई होगी। अब देखिए ये सवाल तो अभी हम सॉल्व करते रहेंगे, इसका भी इलाज हम बता रहे हैं। अगर अभी इसका इलाज बताना है कि अगर इस तरीके से आ जाए तो क्या करें। देखिए ये हमने तोड़ा 1 2 3, ये इस वाले का बता रहे हैं, ये अलग हट की चीज़ है, इस वाले का लिख दिया तो इलाज भी इसका बता दें। तो इसका ऐसी कंडीशन हम क्या इलाज करेंगे, तो देखिए क्या होगा, ये 1/6 माइनस 1/24, 4 3 12 दूनी 24, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 चौके 24। देखिए ऐसे, तो 3/24, ठीक है, यानी कि 1/8 हो जाएगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 3 12 दूनी 24, 1/24 दिख रहा है। तो इसको डियर फ्रेंड्स हम अगर 1/3 से अगर मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दें तो काम बन जाएगा। देखिए 1/3 इंटू 1/8, ठीक है, तो 1 ये चीज़ आ जाएगी कि नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो हम बताएंगे। अभी क्या है, तो प्यारे दोस्तों अब जो है सवाल में कुछ रह ही नहीं गया है, सवाल जो है पूरा सॉल्व हो गया। ये इससे ये कटा, इससे ये कटा, आगे आगे चल के ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये बचा कि नहीं। बस अब इसी को जो है सॉल्व करके जो है आंसर लाना है हम लोगों को। तो देखिए क्या होगा कि 1/2 हम बाहर रखते हैं, तो ये इस तरीके से हो जाएगा डेनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में क्या होगा, देखिए n का n में गुणा करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 2n, n का n में गुणा करेंगे तो n स्क्वायर, फिर n का 2 में करेंगे तो 2n, फिर 1 का इंटू n में करेंगे तो 2n प्लस n यानी कि 3n, और फिर 1 का 2 में करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 होगा कि नहीं। फिर इसका इसमें करेंगे, यानी इसका इसमें और इसका उसमें करेंगे कि नहीं, तो -2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, n स्क्वायर प्लस 3n। ये अब यहाँ क्या है, इसको अंदर ले जाओ, ये ऊपर न्यूमरेटर में जो है इसको कॉमन ले लो, ये तो आंसर जो है आपका ये होगा। समझ रहे हैं ये। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका सही है। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो दूसरे तरीके से डियर फ्रेंड्स कैसे कर सकते हैं, ये तो हमने आपको इसको बेसिक मेथड बता दिया था। दूसरे तरीके में से देखिए क्या करेंगे कि हमने आपको बताया था कि 1/, कॉमन डिफरेंस लेते हैं, पहले 1/, कॉमन डिफरेंस लेते हैं, 1/, कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस कैसे लेते हैं, पहले हम 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस लेते थे, ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म।
ये भी यही चीज़ अब भी हम करेंगे, ये चीज़ अभी भी हम करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच का डिफरेंस देखिए, यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच का डिफरेंस, यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है? 2। समझ में आ रहा? इतनी बात समझ में आएगी, आ रही है कि नहीं? बस अब 1 अपॉन, थोड़ा यहाँ ध्यान रखिएगा, 1 अपॉन पहले के दो टर्म 1 इंटू 2 यानी कि 2 माइनस, और यहाँ के दो टर्म, ठीक है, माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 ये लेंगे, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर 4 टर्म हो तो यहाँ पहले के 3 टर्म और वहाँ लास्ट के 3 टर्म, तो वही चीज़ जो है सॉल्व होके यहाँ आ गई है, ये है। इसलिए हम बेसिक बताते हैं क्योंकि अप्रोच जो है फिर आपको जो है समझ में आ जाता है। तो 1/2 इस तरीके से, बस अब कर लीजिए मल्टीप्लाई, ये तो ऐसे हो गया। अब अंश में कैसे होगा? n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n, यानी n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 और माइनस 2, n स्क्वायर प्लस 3n ही बचेगा, प्लस 2 माइनस 2 कट जाएंगे, तो n इंटू n प्लस 3, ये जाएगा, इसको यहाँ बुला लो तो ये ऐसे आ जाएगा, ये। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1/4 इंटू 5 इंटू 6, बस इतना ही है। तो आप इसको पहले हम जो है इसको भी बेसिक से पहले बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद जो है शॉर्टेस्ट अप्रोच के द्वारा हम बता देंगे इसको। तो अब देखिए हमने आपको क्या बताया था, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये -2 इंटू 3, लेकिन क्या ये बात सेटिस्फाई कर रही है? 6 में से 2 जाएगा तो 4/6 यानी 1/3 बचेगा, यहाँ पर है 1/6, तो यानी यहाँ पर 1/2 से हमें मल्टीप्लाई करा लेनी चाहिए पहले से ही, ठीक है। ऐसी डियर फ्रेंड्स इसमें भी ये भी इसी तरीके से चलता सेटिस्फाई होता चला जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4 इस तरीके से, प्लस 1/3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 5, ठीक है। और यहाँ पर प्लस 1/4 इंटू 5 माइनस 1/5 इंटू 6, ये बस, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, पंगा हो गया एक ही बार में ख़त्म काट पीट के। 1/2 ब्रैकेट में 1/2 माइनस 1/30, ठीक है। 30 एलसीएम होगा, 30 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स इसमें क्या है, 15 से यहाँ है, 15 से यहाँ, 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 14/3, 2 से उसमें भाग जाएगा तो 7/30, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये अब इसी को क्या है दूसरे वाले मेथड से बता दे रहे हैं। इसको डियर फ्रेंड दूसरे वाले मेथड से कैसे करेंगे? देखिए हमने आपको बताया था 1/, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है? इस और इसके बीच का अंतर, पहला टर्म और लास्ट के बीच का अंतर, ठीक है। 2 आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर 3 टर्म है तो 1/, पहले के 2 टर्म, ठीक है, यानी 1 इंटू 2 माइनस
1 अपॉन लास्ट के 2 टर्म, यानी 5 इंटू 6 30। देखिए चीज़ वहीं हो रहा है कि नहीं, ऐसे ऐसे तो 14 अपॉन 30 हो जाएगा, 2 से भाग जाएगा अंश में तो 7 अपॉन 30, ये 7/30 जो है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ऐसे ही जो है क्वेश्चन आपके बनते चले आएंगे। 1 अपॉन 5 इंटू 6 इंटू 7 प्लस 1 अपॉन 6 इंटू 7 इंटू 8 प्लस 1 अपॉन 7 इंटू 8 इंटू 9, ये 1 अपॉन प्लस यहाँ पर लगाया 19 इंटू 20 इंटू 21, ये बस। अब चाहो देखिए बेसिक वाला हम इसमें नहीं बताएंगे, हमने आपको अच्छे से बता दिया है। इसमें क्या है कि आप लोग जो है खुद अपना दिमाग लगा के बेसिक वाले से कर सकते हैं, या अप्रोच वाले से तो हम बता ही रहे हैं। तो बस देखिए 1 अपॉन डिफरेंस ये और ये, ठीक है। 7 और 5 के बीच का डिफरेंस, 8 और 6 के बीच का डिफरेंस, 9 और 7 के बीच का डिफरेंस सेम है। 1 अपॉन 3 टर्म है तो पहले के 2 टर्म, ठीक है, इनको हम ले लेंगे। 1 अपॉन 30 माइनस 1 अपॉन लास्ट वाले टर्म से लास्ट के 2 टर्म ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42, यानी कि 420, ठीक है। अब 420 ही इसका एलसीएम होगा, तो इसको 420 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स इसमें क्या है, 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो बस अब ये 1 अपॉन 2 इंटू 14 में से बन जाएगा तो 13 अपॉन 420 बट 13/840, यही आपका आंसर होगा। अब जो है आपको स्पीड में चलना है। सीरीज के जितने भी अब क्वेश्चन हम आगे चलेंगे तो उनमें क्या है, अब जो है स्पीड जो है आपकी बढ़ती चली आना चाहिए, बिल्कुल लगातार। अब डियर फ्रेंड्स कभी कभी बीच में इस तरीके की सवाल आ जाते हैं जो एकदम बेतुके होते हैं, तो बेतुके सवालों को बेतुके तरीके से भी सॉल्व किया जाता है। अब देखिए ये सवाल आ गया है एक, इसमें 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6, इसका मान दशमलव की 3 अंकों तक बताना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है, ठीक है, तो इसे अजीब ही टाइप से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए डियर फ्रेंड्स पूरे में कॉमन क्या आ सकता है, 1/2 आ गया, ये आ गया कि नहीं, तो 1 प्लस 1/4 प्लस 1 अपॉन कितना 24, ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई। अब इसके लिए डियर फ्रेंड्स हम और क्या कर सकते हैं, इसमें अपॉन 1 लगा दो, ये हो गया कि नहीं, इसमें 1 लगा दिया हमने। अब इसका क्या है, लासा कितना होगा 24 होगा, 24 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ 24 ये हो जाएगा, ठीक है, और 6 यहाँ हो जाएगा, 4 6 24, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो 24 6 30 और 1 31, ठीक है, 31/48, समझ रहे हैं। अब इन्होंने क्या है कि कहा है कि मान ऐसे बताना है 3 अंकों तक, दशमलव के 3 अंकों तक, तो अब 48 का सीधा भाग दे दीजिए 31 में,
समझ रहे हैं? तो भैया ऐसे इस तरीके से करिए, ये करिए। अब एक तरीका और हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा टाइम कम लगेगा लेकिन। 1/2 का मतलब 0.5 प्लस 1/8 का मतलब कितना होता है? 1/8 का मतलब भाई 1/4 का मतलब होता है 0.25, तो 1/8 का मतलब होता है 0.125। होता है कि नहीं होता है? अब डियर फ्रेंड 1 कितना, 6 चौको 24 दूनी 48, 1/48 ये करना है। तो 48 का भाग आप 1 में दे दो इस तरीके से ऐसे, फिर यहाँ भाग नहीं जाएगा तो एक बिंदी, 48 दूनी 96, ठीक है। बस इतना ही, बाकी आपको इससे कोई मतलब नहीं। 0.02। तो अब देखिए ये क्या आ जाएगा, ये 5 में 1 जुड़ जाएगा और ये 0 तो हो जाएगा 6, फिर क्या हो जाएगा, ये देखिए 4 हो जाएगा कि नहीं, 4 और 5 जी होगा तो ये आंसर हो जाएगा। तो आप जो है इस तरीके से आप कर लीजिएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि एग्जामिनर जो है आपके दिमाग से खेलने की कोशिश करता है। भाई आप जो है रटा रटाया पढ़ के जा रहे हैं, मतलब जो किताबों में दिया है एकदम रटा रटा है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन किताब में ना दिया हो या पूछा ना गया हो, पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो अब क्या है कि होता है क्या है कि एकदम से अजीब क्वेश्चन रख देते हैं तो वहाँ बच्चे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और यही कंपटीशन की पहचान होती है कि टाइम कम और दिमाग ज़्यादा चले। तो उसके लिए क्या है, आपको सब कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए और आपके कंसेप्ट क्लियर के बाद जो है आपकी प्रैक्टिस अच्छी होना चाहिए। जब प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी तो तुरंत आपका दिमाग चलेगा। और अगर ऐसा देखिए क्वेश्चन एकदम सरल है लेकिन हो सकता है कोई कंफ्यूज हो जाए इसमें, तो ये चीज़ होता है। और जो कोई छोड़ देगा फ्री का नंबर चला जाएगा उसका। लग रहा है 30 सेकंड के आदमी 15 सेकंड में लग रहा है। बस तरीका लगाने का सही पता होना चाहिए। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, अब क्या है, 4 टर्म क्या आ रहे हैं, 1/1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। समझ रहे हैं? ये चलता चला जाएगा प्लस 1/7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। ये यहाँ पर 4 टर्म क्या आ रहे हैं इस तरीके से। लेकिन जो है इन्हें आपको देख के 4 फैक्टर के आ रहे हैं तो इन्हें देख के आपको डरना बिल्कुल नहीं है। इसके लिए पहले हम फर्स्ट मेथड जो कि बेसिक जरूर बताएंगे। हमने कहा क्या कहा था कि जब 2 यहाँ पर फैक्टर होते थे तो हम उसमें तोड़ लेते थे, एक में तोड़ लेते थे। फिर यहाँ पर जब 3 होने लगे तब शुरुआत के 2 और लास्ट के 2 में तोड़ने लगे, शुरुआत के 2 और इसमें तोड़ने लगे। फिर अब 4 हैं तो फिर 3 में तोड़ लेंगे। देखिए कैसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 इंटू 2 इंटू 3। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी देखिए, इसकी माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1/2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, अब इस तरीके से क्या है, इसको भी लिख सकते हैं प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 1/3 इंटू 4 इंटू 5। ये और ऐसे ही आप आगे चलते रहेंगे तो एक स्टेज पर आपको मिलेगा प्लस
1/7 इंटू 8 इंटू 9 माइनस 1/8 इंटू 9 इंटू 10, ये मिलेगा आपको। आई होप कितनी बात आपके दिमाग में सेट हो गई होगी। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ बवाल आएगा, जैसा कि आता रहता है बवाल, तो उस बवाल से निपटना अपन को अच्छे से आता है, बता चुके हैं। यहाँ देखिए डियर फ्रेंड्स 1/6 होगा कि नहीं माइनस, और यहाँ कितना होगा 4 × 12 दूनी 24, ठीक है 1/24, तो 3/24 होगा कि नहीं। ये यहाँ देखिए डियर फ्रेंड्स, ये पूरा टर्म इसके जैसा दिख रहा है, अगर देखा जाए नहीं दिख रहा है। यहाँ क्या है 1/24 है, देखिए 4 × 12 दूनी 24, 1/24 है। ऐसे डियर फ्रेंड्स इसको भी करके देख लेना, तो ये भी बवाल आपके दिमाग में पैदा करेगा। तो ऐसा करने के लिए डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि इस पूरे में ये तो कर ही दिया हमने, इस पूरे में 1/3 से हम बाहर से ही मल्टीप्लाई हम कर देंगे, बस अब पूरा बवाल खत्म, ठीक है। बाहर से एक अंकुश लगा दिया, हाँ एक एग्रीमेंट लगा दिया कि ऐसा होना चाहिए, तो आपस में लड़ाई खत्म। देखिए अब आपके दिमाग में बात क्लियर हो गई होगी। कितना आएगा ये 1/6 माइनस 1/24, यानी 3/24, 1/3 से 3 कट जाएगा तो 1/24 आ जाएगा। इसी तरीके से ये आ जाएगा, इसी तरीके से ये और ये सब आ जाएंगे। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अब क्या है इसमें करना क्या है, ये सब बीच के टर्म जो है कट जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, और से ये भी कट जाएगा। बचेगा कौन सा टर्म, ये देखिए 1/, ये कितना 6 माइनस 1/720, ये बचेगा कि नहीं बचेगा। यहाँ क्या है एलसीएम कितना है 720 है, तो 720 बनाने के लिए प्यारे दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ 120 से गुणा कर देंगे 120 से, तो एलसीएम 720 हमें मिल जाएगा। अब 120 में से 1 जाएगा तो 119, ठीक है। अब 119 में 3 से क्या भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है इस 3 से, तो 3 का हम क्या 720 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2160 जो है इसका आंसर होगा, और 119/2160 इसका आंसर होगा। अब आते हैं मेथड नंबर 2 पर, समझ रहे हैं। मेथड नंबर 2 कुछ नहीं करना है प्यारे दोस्तों, सिर्फ ये करना है कि आप पहले 1/ कॉमन डिफरेंस देखेंगे। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हमेशा चाहे इतने टर्म हो, पहला टर्म और लास्ट टर्म के बीच के अंतर देखना। तो 4 और 1 के बीच का डिफरेंस 3, यहाँ भी देखिए 5 और 2 के बीच का डिफरेंस 3, यहाँ भी जो है दिख रहा है, तो यही ये चीज़ हो जाएगा। अब डियर फ्रेंड देखिए ब्रैकेट हम लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ देखिए कितने फैक्टर दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, ये 1 2 3 4, तो इसमें क्या है 3 ले लेंगे, ठीक है। पहले वाले के 1/ पहले वाले के फर्स्ट 3 टर्म, ठीक है, फर्स्ट 3 फैक्टर। अगर ये 3 होते तो पहले वाले के पहले 2 फैक्टर लेते, माइनस 1/ लास्ट वाले के लास्ट 3 फैक्टर, ये बस। कोई दिक्कत, तो 8 नम 72 और ये 10 720, ये चीज़ हुई कि नहीं। तो अब इसमें क्या है, ये 6 है, इसको 720 इसका एलसीएम हो गया। 720 बनाने के लिए डियर फ्रेंड 120 से मल्टीप्लाई, 120 में से 1 जाएगा 119 आएगा, और 720 में 3 का गुणा होगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों,
1/1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1/3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1/5 इंटू 7 इंटू 9 प्लस में कहाँ तक जा रहा है, अप टू 1/23 इंटू 25 इंटू 27 ये जा रहा है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब इसको बेसिक से लगाना आपका काम है, हम जो है मेथड नंबर 2 से लगाएंगे। ठीक है, क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट के बीच का डिफरेंस देखिए, सब में सेम आ रहा है कि नहीं। देखो 5 में से 1 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 9 में से 5 गया 4 और 27 में से 23 जाएगा तो 4, तो 1 कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कितने टर्म है यहाँ पर, 3 फैक्टर हैं, तो शुरुआत के हम 2 ले लेंगे। अरे 1/3 1 इंटू 3 यानी 1/3 और माइनस 1 लास्ट के ये 2 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 7 175, हाथ से लगाई 17, 25 दूनी 50, 50 और 17 67, बस टेंशन खत्म, आंसर आपका सामने आ जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15 यानी 225 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 675 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा, 3 से इसमें हमने भाग दे दिया, 225 से जो है बाहर गया मतलब, तो इसको 675 बनाने के लिए 225 से यहाँ गुणा, तो 225 से यहाँ भी गुणा, 225 में से 1 जाएगा तो 224/4 इंटू 675। अब यहाँ पर डियर फ्रेंड देखिए 4 5 20, 4 6 24/675, यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से जो है आपका ये वाला टाइप आज जो है सक्सेल खत्म हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, आज जो है आप लोगों ने जो सीरीज के जो है ऐसे टाइप तक क्वेश्चन सीखे जिसमें क्या है, जो 1 या किसी संख्या के अपॉन में या 1 के अपॉन में जो संख्या जो है वो 4 या 5 नंबर तक जा रही है। ठीक है, इनटू में जो फैक्टर है वो 4 या 5 है, इस तरीके से सीख लिए। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आते हैं, कई बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो उसके लिए क्या है, आप जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और जब हम करवाएंगे मॉक टेस्ट वाली, तो वो भी आप अच्छे से जब करेंगे तब आपके जो है और क्लियर होता चला जाएगा। तो सीरीज का जो है हमने एक बहुत ही बड़ा किला फतेह कर लिया है, समझ रहे हैं। अब क्या है, फ्रैक्शन तो चलेगा, लेकिन फ्रैक्शन में अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इस सीरीज में ही हैं लेकिन वो अलग टाइप के आएंगे। और इस तरीके से जो है फ्रैक्शन दो क्लास में जो है, 1 या 2 क्लास में जो है आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपका टॉपिक होगा तो वो आप जो है कमेंट्स में अगर लिखेंगे तो हम उस टॉपिक को पढ़ा देंगे, नहीं तो फिर जो है हम अपने हिसाब से शुरू करेंगे। तो मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि मैंने जो आपको अच्छे से समझाया है वो प्रत्येक व्यक्ति को जो मेरा ये क्लास ज्वाइन की हुई है या कर रहा है, शुरू से ज्वाइन किया है जिसने, मतलब क्लास नंबर फर्स्ट से देख रहा है, कोई भी टॉपिक हो उसके क्लास फर्स्ट से देख रहा है, तो उसके उस टॉपिक में सारे के सारे डाउट जो है दिमाग से हटते जा रहे होंगे। जैसे परसेंटेज है तो परसेंटेज आपको बिल्कुल नहीं आता, जैसे कोई परसेंटेज में कोई बच्चा बिल्कुल निल है, कोई स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है कि आप
परसेंटेज का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसका क्लास नंबर फर्स्ट देखिए, बिल्कुल आपकी क्लियर होती चली जाएगी। रेशियो का देख लीजिए इस तरीके से। तो मेरा प्रयास बस यही रहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस चैनल से जुड़ रहा है उसका जो है दिमाग में अरिथमेटिक है, और अभी हम आगे चल के एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। इसके बारे में जो है कोई जितने भी सवाल हैं या मतलब जितने भी कंसेप्ट हैं उन कंसेप्ट के बारे में कोई दिमाग में कंफ्यूजन ना रह जाए, सभी बातें उसके दिमाग में क्लियर हो। और इन्हीं बातों को क्लियर करते हुए जो है आप सभी प्यारे दोस्तों को जो है अपनी स्पीड भी मेंटेन करते हुए चलना है। अब ऐसा नहीं है कि आपने सीख तो लिया और आप उसको फिर क्या है एक बार पढ़ के नोट्स बना के आपने रख दिया, तो उससे भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप जितना पढ़ रहे हैं तो उसका आप जो है रिवीजन ज़रूर कीजिए, नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए, और जो भी बुक आपसे के पास अवेलेबल है वो आप उससे प्रैक्टिस करिए। तो प्यारे दोस्तों, इन्हीं सब सद्विचारों के साथ आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।